हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक का नाम था विमाओं के उपयोग। और उस विमाओं के उपयोग में मैंने दो उपयोग पहले करा चुका हूँ और तीसरा जो उपयोग है और लास्ट यूज है उपयोग वो आज कंप्लीट हो जाएगा। पहला मैंने कौन सा कराया था कि आप विमेय विधि से किसी भी भौतिक समीकरण में उसकी सत्यता की जांच करनी होती है। और सत्यता की जांच करने का अर्थ क्या होता है कि उसमें जितने भी पद आ रहे हैं, प्रत्येक पद में जितनी भी भौतिक राशि आ रही है सबकी विमा समान होनी चाहिए। यानी कि जब भी जोड़ा और घटाया जा सकता है भौतिक राशियों को जब उनकी विमाएं समान होंगी। दूसरा उपयोग मैंने ये बताया था कि जब आप एक भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलते हैं, डायरेक्ट भी बदल के बताया मैंने और विमा की सहायता से भी बदल के बताया। क्वेश्चन भी कराए, 2-3 न्यूमेरिकल भी उसके कराए, उसमें आपको यूज समझ में आ गया होगा और कुछ बच्चों ने किया भी है और भेजा भी है, सही किया है, ठीक है ना। आज जो तीसरा उपयोग है, लास्ट उपयोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल। आज विमा की जो थ्योरी है वो आज फिनिश हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन भी काफी कराएंगे। एक वीडियो कंप्लीट उसी की भेजेंगे जो आपके कंपटीशन में आते हैं, पीएमटी की बात कर लें या फिर हम और किसी की जैसे डिफेंस की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आज आपको बताएंगे। देखिए तीसरा जो उपयोग है बहुत ही उपयोग शानदार उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब सूत्र की स्थापना करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भौतिक सूत्र की स्थापना करना। भौतिकी में सूत्र की स्थापना करना। अब कैसे करते हैं, विमेय विधि से करते हैं, तो विमा का तो बहुत बड़ा प्रयोग है इसमें, स्थापना करना। किस तरीके से करेंगे देखिए, और करेंगे भी किस किस के लिए, वैलिड किस किस के लिए होगा ये भी अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं तो देखिए इस विधि से यानी कि विमेय विधि से केवल तीन भौतिक राशियों में ही संबंध स्थापित किया जा सकता है। स्थापित किया जा सकता है। अगर 3 से ज्यादा आ रही है उस सूत्र में तो नहीं होता, तो फिर संबंध नहीं होगा, तो विमा विधि से नहीं निकालेंगे, वो तो फिर डेरिवेशन होगा। किस तरीके से करते हैं जैसे, और दूसरा तरीका इसमें देखो, इसका दूसरा तरीका मतलब दूसरा जो स्टेप है वो भी समझने लायक है कि हम उन्हीं सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं या प्रूव कर मतलब उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें भौतिक राशियां गुणनफल के रूप में आती हो, गुणनफल के रूप में आती हो, प्लस में नहीं। अब इसको समझेंगे कैसे, दोनों को एक ही चीज से मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने कहा कि गति का समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 at², इसको आप विमेय विधि से सिद्ध करो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो देखिए इसमें प्लस आ रहा है, प्लस नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो भौतिक राशियां हैं वो 3 से ज्यादा है। S विस्थापन, U वेग, T समय, A त्वरण, 4 भौतिक राशियां नहीं कर सकते संबंध स्थापित। ये मतलब है इसका, इसको मैं विमेय विधि से नहीं निकाल सकता। अगर मैं कहने लगूं कि v बराबर u प्लस 80 को आप विमेय विधि से स्थापित कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, नहीं,
बिल्कुल नहीं, कोई दूसरा मेथड है वो बताएंगे आपको तीसरे चैप्टर में किस तरीके से प्रूफ होती है। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि t बराबर 2π√L/g, इसको आप विमेय विधि से स्थापित कर सकते हैं। ये क्या है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका जो आवर्तकाल कैपिटल टी। पेंडुलम की बात करें तो आपने पेंडुलम घड़ी देखी होगी, उसमें ये एक स्टिक से नीचे की ओर एक बॉब इस तरीके से लटका रहता है, गोलक जिसे कह जाते हैं। उसका द्रव्यमान m होता है, दृढ़ आधार से बंधा हुआ होता है, उसकी लंबाई l होती है और गुरुत्व त्वरण स्मॉल g लगता है, उस पर स्मॉल g आ रहा है। तो इसमें तो एक दोलन कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ आवर्तकाल किसे कहते हैं। कि ये यहाँ से स्थापित करना इतना जाए, फिर वापस लौट के आए और यहाँ आ जाए, और फिर जितना इधर गया उतना ही विस्थापन इधर और फिर लौट के आ जाए, तो ये आपका एक दोलन कंप्लीट होगा। और इस दोलन में एक दोलन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो इसमें द्रव्यमान भी आता है, हालांकि सूत्र में द्रव्यमान नहीं आ रहा तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता होगा, ये प्रूव करेंगे हम। तो ये इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए पाई तो एक आंकिक मान है, नियतांक है, और कैसा है, अंकिक मान। पाई का मान 22/7 होता है, तो इसकी तो कोई विमा होने वाली है नहीं। तो अपने को t बराबर, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2π√L और गुणा 1/√g, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √L/g को मैंने लिख लिया √L/√g और गुणा में लिख दिया, तो ये हो जाए। गुणा भी आ रही है और इसमें 3 से अधिक भौतिक राशि भी नहीं है, तो हम इसमें आसानी से विमेय विधि से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनमें नहीं कर सकते। ओके, प्लस आ रहा है, प्लस नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज है, इसमें 3 से अधिक भौतिक समीकरण है और इसमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और इसमें त्वरण समय, इसमें 3 आ रहे हैं लेकिन इसमें प्लस आ रहा है, तो इसको भी हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिट है, एक तरीके से सीमा है इसकी विमेय विधि की। तो अपन देखिए इसको उदाहरण से, इसी उदाहरण से समझेंगे। ये हमने जो सूत्र अभी निकाला है, t बराबर 2π√L/g लिखा है, इसको विमेय विधि से प्रूफ करेंगे। अब विमेय विधि से बात चल रही है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, उदाहरण बता रहा हूँ कि जब हम विमेय विधि से नोट कर रहे हैं तो विमा तो जरूर उपयोग होगी। इसमें जो जो भौतिक राशि आ रही है उनकी विमा हमें कुछ माननी पड़ेगी, फिर उनका मान निकालना पड़ेगा, फिर वो सूत्र जो कि तो ऐसा आ जाना चाहिए। 2π एक नियतांक है जिसका मान प्रयोग से निकाला था वैज्ञानिकों ने लैब में। किस तरीके से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि घड़ी के पेंडुलम का आवर्तकाल का सूत्र कैपिटल T बराबर 2π√L/g को विमेय विधि से सिद्ध करो या विमेय विधि से स्थापित करो। ठीक है ना, ये विमेय विधि से निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या मान के चलेंगे बेटा, इसको सॉल्यूशन करते समय इसका क्या ध्यान रखना है हमें कि ये जो आवर्तकाल है ये कहाँ किस तरीके से होता है कि मान, और क्या दिया है, इस पेंडुलम का जो लगा हुआ द्रव्यमान कितना है, इसका स्मॉल m है, तो इसमें द्रव्यमान भी आ रहा है, पेंडुलम की कुछ लंबाई भी होगी, है ना। अब ये निर्भर कैसे करता है, गुणनफल पर निर्भर करता है। अब ये एक चीज और लिखा हुआ जोड़ सकता है इसमें कि है ना, ये लंबाई स्मॉल l कोमा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, आवर्तकाल कैपिटल T निर्भर करता है ना। मतलब ये मतलब कौन, कैपिटल T आवर्तकाल कैपिटल T, लंबाई L गुणन और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो ये तो हमें अब प्रूव करना है कि इसमें द्रव्यमान नहीं आ रहा, तो हमारे जो प्रूव करेंगे उसमें m द्रव्यमान नहीं आएगा। तो किस तरीके से कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए विमा तो हमें जरूर देखनी है, तो मान के क्या चलेंगे, कुछ विमा हमें माननी पड़ेगी, ये तो ऑलरेडी प्रूफ है, ये तो हमें लाना है। किस तरीके से लाना है देखिए, तो हम मान के चलेंगे कि माना आवर्तकाल कैपिटल T लंबाई
एल की घात स्मॉल ए कॉमा घात यानी कि विमा और द्रव्यमान स्मॉल एम की घात स्मॉल बी तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात सी पर निर्भर करता है ना। तो ये कहेंगे कि आप कहां से लें, तो विमा का तो उपयोग करना है, हमें देखनी है कौन कौन सी राशि इसमें अपने दिमाग से आ रही है, क्या कौन सी क्वेश्चन में दी हुई है, लंबाई दी हुई है, द्रव्यमान दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण दिया है, तो इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे नहीं पता है कितनी, वो तो प्रूफ है, उसके ऊपर ध्यान में नहीं, तो हमें लाना है, आंसर है आपका, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे किन किन घातों पर कितनी घातें आएंगी, वो कैसे निकालेंगे, तो हमें कुछ तो माननी पड़ेगी घातें। अब उन घातों के ही मान निकालने के लिए हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जिसमें विमा का उपयोग करेंगे। अर्थात जब ये तीनों पे मान के चलते डायरेक्टली समानुपाती निर्भर करता है कि टी समानुपाती लंबाई की घात ए पर निर्भर कर रहा है, और अपन बात करें तो टी समानुपाती द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और उसकी घात बी पे, और बात करें तो लास्ट में गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है, हमने मान लिया उसकी घात सी पर निर्भर करता है। तो इन तीनों को एक जगह मिला दे क्योंकि गुणनफल आना चाहिए, तो टी समानुपाती एल की घात ए इंटू एम की घात बी और इंटू जी की घात सी, तभी हम इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं अगर गुणा का चिन्ह आता है तो। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, अब समानुपाती का चिन्ह हटाना है, चिन्ह हटाने के लिए किसी नियतांक से गुणा करेंगे, बस वो नियतांक इस समानुपाती के चिन्ह को हटाता है, तो या कैपिटल टी बराबर स्मॉल के एल की घात ए इंटू एम की घात बी इंटू जी की घात सी, समीकरण नंबर 1। और के क्या है बेटा हमारा, के एक समानुपाती नियतांक है। यहां तक नोट करिए समझ के, दोबारा से मैं 2 मिनट और समझा देता हूं। दोलन काल यानी कि आवर्त काल, एक दोलन क्या है मैंने आपको बताया, घड़ी के पेंडुलम की बात करें, मैं ये उसको झूले की बात करता हूं। एक दोलन काल कब कंप्लीट होता है, बीच मध्य स्थिति से अपनी साम्य अवस्था भी बोला जाता है उसको, एक बार इधर जाए फिर लौट के पहली स्थिति में आए, तो जितना इस साइड में गया उतना विस्थापन इस साइड में जाए फिर लौट के आ जाए वहीं, तो ये एक दोलन काल होता है पूरा। या इसमें जो लिया गया समय होता है वो दोलन काल का मतलब आवर्त काल भी कह सकते हैं, वो आवर्त काल होता है, और उसमें पेंडुलम की लंबाई एल है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, उस पर उसका द्रव्यमान स्मॉल एम दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब ये कहना है कि उसका जो सूत्र है टी बराबर 2π/√L g, इसको आप विमीय विधि से प्रूफ कीजिए। तो हमने उसके लिए क्या किया, मुझे तो पता नहीं एल की घात, वो तो उसमें जितनी है, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी तरफ से मानी एल की घात ए होगी, एम की घात बी होगी द्रव्यमान की, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की घात सी होगी, उन पर निर्भर कर रहा है, और वही मैं मान लिया कि समानुपाती है, और समानुपाती करके ऐसे लगाएंगे। अब ये तीनों में आवर्तकाल भी, तीनों को एक साथ गुणा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक ये कोई नियतांक से गुणा करते, नियतांक से समानुपाती चिन्ह हट गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी जितनी भी इनमें भौतिक राशि आ रही है उनकी सबकी बीमा रखेंगे, और के एक नियतांक होगा, उसकी कोई बीमा मुझे पता नहीं है और लिख छोड़ दूंगा। तो समीकरण 1 में जितनी भी भौतिक राशि आ रही है, भौतिक राशियों को विमा के रूप में लिखने पर, विमा के रूप में लिखने पर, तो देखिए कैपिटल टी समय की विमा कैपिटल टी 1 ही होती है, ये होगी बराबर के कोई एक नियतांक है जो 2π आएगा लास्ट में, 2π एक उसकी कोई नियतांक की विमा होती नहीं है 2π की, क्योंकि पाई आंकिक मान है। एल लंबाई की आप घात कितनी मानते हो 1, यानी कि L1, और उसकी घात कितनी है स्मॉल a, इंटू द्रव्यमान की विमा m1 उसकी घात b, इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी कि त्वरण की विमा आप पहले जानते हो L1t-2 उसकी घात c। अब आप इसको और क्या सरल कर सकते हो, t1 L की घात आपको यहाँ से a मिलेगी, m की घात b मिलेगी, गुणा होगी आपस में, इंटू ये L की घात c हो जाएगी, और इंटू t की घात -2c हो जाएगा, या t की घात 1
एल की घात a यहाँ पर और एल की घात c यहाँ पर, तो दोनों को अपन मिलाएंगे तो एल की घात हो जाएगी a प्लस सी। ठीक है, m की घात अकेला है m और इधर कुछ नहीं है तो m की घात b और t की घात क्या हो जाएगी -2c। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए m आ रहा है, l आ रहा है, t आ रहा है, तो इधर तो खाली t आ रहा है, तो मैं ml बनाने के लिए जबरदस्ती क्या कर दूंगा, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 और l की घात a प्लस सी इंटू m की घात b और इंटू t की घात -2c। जरा ध्यान से देखिए ये क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में राइट साइड में इसका m आ रहा है और l आ रहा है, लेकिन इस साइड में ml आ नहीं रहा, तो मैंने उसकी घात 0 करके लिख दिया, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें a और b c की विमा निकालने के लिए अपन दोनों ओर इन भौतिक राशियों की घातों की तुलना कराएंगे। देखिए दोनों पक्षों में कैपिटल M, L और T की घातों की तुलना करने पर तो कीजिए, कंपेयर कीजिए। सबसे पहले m की घात के लिए कर रहे हैं हम m की घात की तुलना, और m की घात की तुलना, इसके लेफ्ट में m की घात कितनी 0 और राइट में कितनी m की घात b, तो b बराबर मिला आपको 0, तो b का मान मिल गया। a b c के मान निकालने का हमारा टारगेट ये। अब अपन l की घात देखते हैं, तो l की घात कितनी है इसकी, इधर देखिए l की घात की तुलना, l की घात की तुलना करेंगे तो इधर कितनी है 0 और इधर कितनी है a प्लस सी, है ना। या आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो a प्लस सी बराबर 0, ये राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए बेटा c इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू माइनस का c, क्योंकि ये इधर प्लस में और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अपन किसके लास्ट में तुलना कराएंगे, t की घात की तुलना, तो t की घात की तुलना करो, t की घात की तुलना करिए। इधर t की पावर कितनी है 1 और इधर t की पावर कितनी है -2c, जरा चिन्ह भी देखना है हमें। या -2c इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1, और मैं इधर c लाना चाहता हूँ तो ये -2 बटे में चले जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। आपको a का b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, हमें अब a का मान निकालेंगे, तो a का मान निकालने के लिए यहाँ से c की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो तब क्या हो जाएगा बेटा, तब स्मॉल a बराबर माइनस पहले से है और ये c की वैल्यू भी माइनस में निकली तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a की घात कितनी निकली आपकी 1/2, तो a ये रहा आपका, c ये रहा और b ये रहा, तो a b c तीनों के मान समीकरण 1 में लिख देंगे और समीकरण 1 क्या है मैं दोबारा से लिख के आपको बता सकता हूं। देखिए कैसे, स्मॉल a कोमा स्मॉल b तथा स्मॉल c के मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखिए, और समीकरण 1 क्या मैं दोबारा से लिख देता हूं, स्मॉल के एल की घात a इंटू एम की घात b और इंटू सी की जी स्मॉल जी की घात c। अब ये वैल्यू हमें सब इसमें रखनी है, तो रखिए हमें क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल T बराबर स्मॉल के और L की घात स्मॉल a, और स्मॉल a की वैल्यू कितनी निकली भाई 1/2 इंटू m, और m की घात कितनी है b, और b की घात कितनी वैल्यू कितनी निकली 0, तो b की वैल्यू 0 रखेंगे तो m की घात क्या मिलेगी 0 इंटू g, स्मॉल g की घात कितनी है c, और c की वैल्यू कितनी मिली है आपको -1/2, तो यानी कि g की पावर -1/2 ये हो गया। या आप इसको सॉल्व क्या कर सकते हैं, तो t बराबर के l की पावर 1/2 को मैं √l लिख सकता हूँ, है ना, ये आपको पता है √1/2 लिखते हैं, जिसकी घात 0 होता है उसका मान 1 हो गया, और g की घात ऊपर प्लस में हम नीचे ले जाऊं तो ये ऊपर माइनस में नीचे ले जाऊं तो प्लस में हो जाएगी। या कैपिटल T बराबर क्या हो जाएगा, k
अंडर रूट एल, ये एक की गुणा से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हमारे गुणनफल पर तो एक को लिखे हैं, इसके साथ गुणा करें या नहीं करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे जी को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट जी, या टी बराबर ये दोनों के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, अंडर रूट एल अपॉन जी। अब प्रयोगों के द्वारा के का जो मान निकला है ना वो कितना होता है 2 पाई, एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैब में प्रयोगों से स्मॉल के का मान कितना होता है 2 पाई होता है, पाई बराबर 22/7, इसलिए टी बराबर सूत्र मिल गया आपको 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यही आपको सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। इसमें बात क्या है कि स्मॉल एम कहीं आया नहीं द्रव्यमान, तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी का जो पेंडुलम है उसका आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि गोलक का द्रव्यमान आप 100 ग्राम का ले लीजिए, 60 ग्राम का ले लीजिए, 125 ग्राम का ले लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कर दो कि आप 1 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम ले लो तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उसको वेट को सहन करने की। तो ये हमारा प्रूफ हुआ फॉर्मूला कि विमीय विधि से किस तरीके से हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब एक इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि विमा किस किस चीज के लिए वैलिड होती है, किस चीज के लिए वैलिड नहीं होता विमीय चीज, तो उनकी सीमाएं देखेंगे हम। विमाओं की सीमाएं क्या है, देखिए हेडिंग रहेगा लास्ट है थ्योरेटिकल, ये विमा का विमाओं की सीमाएं। और विमाओं की सीमा में बात करूं तो नंबर 1 होगा कि जितने भी हमारे आंकिक मान होते हैं जैसे 2 पाई, इनकी कोई विमा नहीं होती है। देखिए जैसे आंकिक मान नियतांक जो होते हैं जैसे 2 पाई आदि की विमा ज्ञात नहीं कर सकते विमीय विधि से। विमीय विधि से विमा ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि विमाहीन होते हैं, विधि से विमा ज्ञात नहीं कर सकते, विमाहीन होते हैं, ठीक है ना। सेकंड बात करें तो देखिए साइन थीटा कोमा कोस थीटा कोमा टेन थीटा और इनके उल्टे भी आएंगे, कोमा लघु गुणक, लघु गुणक की बात करूं तो मैं लॉग की बात कर रहा हूं, लॉग है ना, और ई की घात जो भी आएगी, आदि की कोई विमा नहीं होती, आदि की कोई विमा नहीं होती। जिससे मैं और भी एक चीज बताऊं जिनकी विमा नहीं होती तो उनका अनुपात क्या आता है 1। कैसे, उदाहरण से समझाऊं, जैसे कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप की बात करी जाए तो एक दूरी होती है, तो ये भी लंबाई में आया और ये भी लंबाई में आया, इसका भी मात्रक मीटर आया, इसका भी मात्रक मीटर आया, इसकी भी विमा एल और इसकी भी विमा एल, तो एल कितना है, एल की घात 0 यानी कि 1। तो जिसका विमा नहीं होगा उसका अनुपात कितना आएगा 1। ये चीज आप याद रखना, आगे इसके न्यूमेरिकल आएंगे कंपटीशन वाले। नंबर 3 की बात करें, विमीय विधि से, विमीय विधि से तीन से अधिक भौतिक राशियों में संबंध स्थापित नहीं कर सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया s बराबर ut प्लस हाफ at²। और चौथी चीज ये हो जाएगी, मैंने लिखवा दी वैसे, कि उन भौतिक राशियों में भी संबंध नहीं स्थापित किया जाता जिनके बीच में प्लस का चिन्ह आता है, केवल गुणा का चिन्ह आना चाहिए। तो ये चीज हमारी विमाओं की जो सीमा है वो भी आपको पता चल गई, विमाओं के उपयोग है वो कंप्लीट हो गए। और जो भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है आज वाले में इसको समझने में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सी चीज है।